माननीय मुख्यमंत्री जी के पवित्र मार्गदर्शन में और हमारे माननीय मंत्री जी के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप आज के ये प्रेस ब्रीफिंग में आप सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत आपका स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पवित्र मार्गदर्शन में और हमारे माननीय मंत्री जी के प्रभावी नेतृत्व में पिछले 100 दिवसों में परिवहन विभाग के द्वारा लोगों के हित के लिए जो ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग, हमारे परिवहन विभाग से जुड़े हुए समस्त नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए बहुत सारी कार्य किए गए हैं। उनके बारे में हमारे माननीय मंत्री जी आपको ब्रीफ करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं आपको ब्रीफिंग देने का कष्ट करें। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने 100 दिन, 6 महीना, 1 बरस, 2 बरस और 5 बरस की कार्य योजना अपने परिवहन विभाग का बनाया है, जिसमें 100 दिन में हम लोगों ने 11 काम को पूर्ण करने के लिए हम लोगों ने कहा था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने जो 11 काम 100 दिन में पूरे करने थे और हम लोग आज पूरा करने के बाद आज आप सबके समक्ष हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं एक एक करके जो 11 काम हमारे 100 दिन में पूरे होने थे उसको मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे लर्निंग लाइसेंस बनवाने हेतु आवेदकों को आरटीओ कार्यालय जाना अनिवार्य नहीं है। इस सुविधा के द्वारा आवेदक घर बैठे लर्निंग लाइसेंस हेतु ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और जो हमारे जो डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से उनको लाइसेंस घर बैठे ही उपलब्ध हो जाए। और हम लोगों ने इसको 100% कर दिया है। अब एक भी लाइसेंस जो लर्निंग लाइसेंस हमारे आरटीओ ऑफिस से नहीं बन रहा है, सभी जो है ऑनलाइन बना रहे हैं। और हमारे जो सुविधा केंद्र है, जो सरकारी जो हर ग्राम सभाओं में भी है या और डिपार्टमेंट्स के भी हैं, उनसे भी हम लोग इसको लिंक कर रहे हैं
कि कोई भी व्यक्ति वहां से, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास अपना कंप्यूटर नहीं है या उनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, वो भी वहां से इसकी सेवा एक शुल्क दे करके, एक सामान्य शुल्क दे करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इससे हम लोगों के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में जीरो टॉलरेंस की नीति है, उससे भी बहुत मैंने इसमें बहुत बल मिलेगा, क्योंकि घर बैठे अब लोग लाइसेंस बना लेंगे। जो आए दिन कंप्लेंट्स होती थी, उस कंप्लेंट्स को से भी हम सबको मैंने राहत मिलेगी। दूसरा, हम लोग तत्कालीन प्रयोजन जैसे शादी ब्याह, मेले में या किसी को कोई टूर पे जाना हो, वो हेतु बगैर आरटीओ कार्यालय गए वाहन स्वामी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय स्पेशल परमिट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। पहले किसी की शादी ब्याह हो या कहीं किसी को जाना होता था तो पहले हमारे आरटीओ ऑफिस में उनको आवेदन करना पड़ता था और तब जाकर के उनको जो है परमिट मिलता था। आप छुट्टी भी रहे, रात हो दिन हो, कभी भी जब किसी की इच्छा करे वो अपने परमिट अप्लाई करे और डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से उनको जो है परमिट मिल जाएगा। और वो ये शॉर्ट परमिट है, यदि आगे भी बढ़ाना है तो उसको बढ़ाते जाएंगे। जितने दिन उनको यात्रा करनी हो, शादी ब्याह में जाना हो, उसके लिए भी हमारे अब दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये भी हम लोगों ने 100 दिन में पूरे किए हैं। जनपद फिरोजाबाद एवं उरई में आवेदकों एवं कार्यालय के कर्मचारियों को कार्य संपादन में सुविधा के लिए एक पृथक भवन सार्थिक हाल का निर्माण का लोकार्पण किया गया है, जहां आवेदकों के ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी प्रपत्रों की स्क्रूटनी, फोटो एवं सिग्नेचर की डिजिटल कैप्चरिंग व्यवस्था है। मैंने भीड़ से थोड़ा अलग केवल ड्राइविंग जो परमानेंट लाइसेंस बनता है तो उसके लिए मैंने दफ्तर से थोड़ा अलग उनकी अलग व्यवस्था, उनको बैठने का, वहाँ पर शौचालय का, पानी का, ये सब व्यवस्था वहाँ पर की गई है। इस तरह से हाल रहेगा और वहीं पर सभी उनकी व्यवस्था रहेगी। उनको कई चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, एक ही जगह से ये सब चीज होगा। ऐसे 2 जगह भी हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। परिवहन विभाग में पहली बार एक मुफ्त सस्ती समाधान योजना हेतु अधिसूचना दिनांक 27/6/2022 को निर्गत की गई है, जो आदेश के गजट में अधिसूचित किए जाने के दिनांक से 3 माह के लिए प्रभावी रहेगी। इसके तहत अप्रैल 2020 या उसके पूर्व पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों की बकाये की धनराशि में 100% सस्ती की छूट की सुविधा दी गई है। वाहन स्वामी सस्ती रहित बकाया की धनराशि एक मुश्त या 3 किस्तों में जमा कर सकता है। इस सुविधा से जहां एक तरफ वाहन स्वामियों को सस्ती के रूप में पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी, तो दूसरी तरफ परिवहन विभाग को लंबित बकाये की धनराशि प्राप्त होगी। अभी हम लोगों ने 916 करोड़ रुपया, 5,28,000 जो हमारे कमर्शियल वाहन है उनको हम लोग एक मुश्त जो भी उन पर सरचार्ज था, जो भी ब्याज था, हम लोग 100% जो है माफ किए हैं। और 1957 की गाड़ी भी आप समझिए कि वो उसको भी टैक्स पर टैक्स मल्टीप्लाई होता रहता था। 1,66,000 ऐसे केसेस थे जिन पर आरसी हो गई थी, लोगों को आरसी कट गई थी और कभी 100 रुपया उनका टैक्स होगा वो लाखों में हो गए। तो हम लोगों ने भाई 70 साल आप आदमी की उम्र हो रही है और 70 साल से हमारी गाड़ी एक का टैक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये चीजें पब्लिक को एक सुविधा मिलेगी। और हमारे भी जो मूलधन है तो हमारे मूलधन को भी मैंने प्राप्ति होगी, तो उससे हम लोग कोई और आगे कुछ काम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम ये हुआ है परिवहन विभाग के इतिहास में, ये पहली बार हुआ है। इस तरह का कभी भी योजना परिवहन विभाग में पहले कभी नहीं आई थी, हम लोगों ने उसको किया है। 5वां हमारा काम है
परमिट प्राप्त करने में होने वाले विलंब रोकने हेतु ऑनलाइन परमिट पर डिजिटल हस्ताक्षर की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे वाहन स्वामी स्वयं ऑनलाइन वाहन पोर्टल से परमिट डाउनलोड कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि ऑनलाइन होने के बाद भी सिग्नेचर जो है हमारे संबंधित अधिकारियों को करना पड़ता था, डाक से उनके पास जो है परमिट जाता था, एक लंबा प्रोसेस इससे होता था और लोगों को कठिनाई भी होती थी। अब हम लोगों ने जो डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड है उसको डाउनलोड करके वो प्राप्त कर सकते हैं, किसी के भी कहीं भी हमारे मैनुअल कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा काम बने लोग, चाहे वो बस हो, ट्रक हो या कोई भी हो, जिसको मैंने परमिट लेना है वो ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से उसको प्राप्त कर सकता है। छठवां काम हमारा है जनपद बरेली में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण पूर्ण कर ऑटोमेटिक टेस्टिंग भी प्रारंभ कर दी गई है। अब हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग जो परमानेंट लाइसेंस बनेगा वो भी ऑटोमेटिक मैंने मशीन से, जिसे सिमुलेटर जहाज में जो जिसका प्रयोग किया जाता था वो वाला हम लोग अपने उत्तर प्रदेश में हम लोग इसको प्रयोग करने जा रहे हैं कि कोई मैनुअल नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति किसी को फेल नहीं कर सकता है और किसी को कोई पास नहीं कर सकता है। जो सही है वही जो है कंप्यूटर के माध्यम से जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन होगी वो वही बताएगी कि आप रॉन्ग है या राइट है, और उससे आपको जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तब आपका परमानेंट लाइसेंस आपको प्राप्त होगा। इसको भी हम लोग 100% करने वाले हैं, हर जनपद में करने जा रहे हैं और इसको पीपीपी मॉडल पर भी हम लोग ले आ रहे हैं। तो उससे एक रोजगार का भी सृजन होगा, जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, जो आर्थिक दृष्टि से समर्थवान होंगे, ऐसे लोगों को हम लोग जो है पीपीपी मॉडल पर उनको देंगे। अभी हम लोग एक हर जनपद में करने जा रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे भी। 7वां काम है हमारा जनपद बरेली, अलीगढ़ एवं झांसी में डीटीआई का निर्माण कार्य पूर्ण कर टेस्टिंग ट्रैक पर मैनुअल ड्राइविंग टेस्ट लिया जा रहा है। अब आप समझिए कि पहले जो ड्राइविंग करने के लिए छोटे छोटे इंस्टीट्यूट लोग खोले रहते थे, अब पूरे एक मैंने पूरा बना हुआ एक मैंने ट्रैक है, उस ट्रैक पर ही आपको चलना कहाँ आप चल रहे मैंने सीखने के लिए एक बड़ा मैंने अभी हम लोग 16 जगह हम लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे उसको हर जनपद में भी हम लोग 75 जनपद में ले जाएंगे। 8वां काम है हमारा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत निजी क्षेत्र में वाहनों की फिटनेस की ऑटोमेटेड व्यवस्था बनाए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है, जिससे प्रदेश के सभी जनपदों में वाहनों को फिटनेस ऑटोमेटेड तरीके से निर्गत की जाएगी। अब जो है जो फिटनेस को भी हम लोग ऑटोमेटिक ले जा रहे हैं कि कोई ये नहीं होगा कि आपकी गाड़ी फिटनेस नहीं है, कोई मैनुअल उसको फिट कर दे, या आपकी गाड़ी फिट है और हमारा कोई अधिकारी उसको अनफिट कर दे। तो इसको अभी हम लोग ऑटोमेटिक उसमें ले जा रहे हैं कि वो किसी के मैनुअल नहीं रहेगा, ये जो हमारी मशीन ही जो है बता देगी कि आपकी गाड़ी सही है या आपकी गलत है। तो गलत है तो उसको सही करा करके फिटनेस किया जाएगा, और आपकी सही है तो उसको फिर ओके होगा। तो इस तरह की व्यवस्था भी जो पारदर्शिता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं कि पारदर्शिता रहे, तो उसको भी हम लोग इसको बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। और 3 काम हमारे परिवहन निगम से संबंधित है जो हम लोगों ने अभी किया है। हम लोग कायाकल्प योजना के अंतर्गत बसों की जो डेंटिंग पेंटिंग एवं सीटों की मरम्मत का कार्य लक्ष्य के अनुरूप हम लोगों ने 100% पूर्ण कर लिया है। आप इसमें कह सकते हैं कि अभी बहुत सारी गाड़ियां हमारी अभी ऐसी हैं जो अभी हम लोगों ने उसको मरम्मत नहीं कराया, इसलिए नहीं कराया कि कोरोना काल में 2 सालों में हम लोगों ने कोई गाड़ी नहीं खरीदी थी। उसके कारण अभी पुरानी गाड़ियों को मजबूरी बस, क्योंकि हमारे जनता को मैंने पब्लिक को दिक्कत न हो, इसलिए उस बसों का प्रयोग हम लोग कर रहे थे।
लेकिन अब हम लोग निर्णय ले रहे हैं क्योंकि हमारे 1150 बसें अब लगभग आने वाली है, प्रोसेस में है, और भी बसें हम लोग अभी खरीदने वाले हैं। तो जो पुरानी बसें हमारी है, जो कंडम है, उसको नीलाम कर देंगे और उसकी जगह पर नई बसें लाएंगे। इसलिए वो बसें जो हमको नीलाम करनी थी उसको हम लोगों ने मरम्मत नहीं कराया कि हम पैसा उन पर खर्च करें और आने वाले दिनों में हम उनको नीलाम करने वाले हैं, वो उसमें स्क्रैप हो जाएंगी। तो इसलिए कुछ बसें ऐसी थी जो हम लोगों ने कहा कि जब तक नई बसें नहीं आती हैं तब तक इसका मैंने पब्लिक में उपयोग हो। लेकिन ज्यादातर बसों को हम लोगों ने सीट जो है या उसकी खिड़की, शीशा, ये सब हम लोगों ने ठीक कराई है। परिवहन निगम द्वारा 150 नई बसों को बस बेड़े में जोड़ा जाना है, जिनमें से 148 बसें बनकर पूर्ण हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोगों ने पत्र भेजा है कि 75 बसें हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव में शहीदों के नाम से चलाएंगे, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने पत्र दिया है। आजकल में माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी हम लोग को समय दे देंगे तो उनसे वो उसको हरी झंडी मैंने आजादी के अमृत महोत्सव में 75 बसों को 75 शहीदों के नाम से मैंने हम लोग इसको चलाने जा रहे हैं। और 75 जो हमारी बसें और बचेंगी वो हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, जो उसमें सभी चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके धार्मिक स्थलों पर उसको हम लोग चलाने की व्यवस्था करेंगे। ऐसे 150 बसें बन करके तैयार, 148 तैयार कंप्लीट होके आ गई हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को समय मिलते ही आप लोग के समक्ष उसको जो है हरी झंडी माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाएंगे तो प्रदेश को रवाना किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में परिवहन निगम द्वारा 647 मित व्ययी वातानुकूलित जनरत बसों का संचालन किया जा रहा है। ये हम लोग जो 11 काम हम लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रेजेंटेशन में जो हम लोगों ने कहा था उसको किया है। ऐसे और भी बहुत सारे काम परिवहन विभाग में हम लोगों ने इसमें किया है। और जैसे हम लोग ढाबे, अब पहले ढाबे हमारे चिन्हित नहीं थे, पहले कहीं भी हमारे बसें खड़ी हो जाती थी। अब हमारे परिवहन विभाग ने उसके लिए एक मानक बनाया है कि जहां पर हमारे अनुबंधित ढाबे होंगे वहीं पर हमारी बसें खड़ी होंगी, और उस अनुबंधित ढाबे पर एक मानक के अनुसार शौचालय, महिलाओं को बैठने के लिए या स्वच्छ जल की व्यवस्था, खाने का रेट का एक मैंने चार्ट, इस तरह की व्यवस्था होगा, और उसको हमारे परिवहन निगम उसको अनुबंधित करेगा, वहीं पर हमारी बसें खड़ी होंगी। ऐसा हम लोगों ने प्रदेश में कई ऐसे अपने ढाबे को हम लोगों ने अनुबंधित किया है। तो बहुत सारे हम लोग अभी नए नए काम अभी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप सबको जो हम लोग काम कर रहे हैं, अभी हम लोग डिपो बनाने जा रहे हैं। हमारे जो 18 डिपो को हम लोग अभी अंडर प्रोसेस है, अभी टेंडर में हम जा रहे हैं कि हम लोग उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस अड्डे बनाने जा रहे हैं। अभी एक बस अड्डा केवल अभी आलमबाग में बना हुआ है, लेकिन उससे भी बेहतर हम लोग प्रदेश के अभी हम लोग 18 अभी प्रथम किस्त में 18 को हम लोगों ने लिया है। धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, और प्रदेश के सभी जिलों में जो हमारी प्राइम लोकेशन की जो बस अड्डे हैं शहर के बीचों बीच में हैं उसको बनाएंगे। और शहर के बाहर भी कई जगहों पर हम अपने, क्योंकि ट्रैफिक का जो एक समस्या हो रही है, उसके लिए हम लोग कई जिलों में शहर के बाहर जो रिंग रोड बना है या हाईवे बने हैं वहाँ पर अपने जो डिपोज को बनाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बसों से के भी अब ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में तो चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बसों को चलाने के लिए हम लोग अभी अंडर प्रोसेस हैं, हम लोग की वार्ता चल रही है। तो ये सब काम जो 100 दिन के थे आप सबके सामने हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। और अपने लखनऊ से जो सभी राजधानी से सभी जिलों को हम लोग जो है कनेक्ट किए हैं अपने बसों के माध्यम से। 12,200 गांव ऐसे भी बचे हुए हैं जहां पर अभी हमारे परिवहन निगम की बसें या कोई और भी बसें नहीं चल पाती हैं, जिसमें अभी 5,000 गांव तो ऐसे हैं जहां पर सड़क नहीं है। लेकिन जो 7,000 गांव जहां पर सड़क है, जहां पर टर्निंग हो सकता है, वहां पर हम लोग बसें चलाने का अपनी प्रक्रिया में हम लोग हैं। तो अभी बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं।
6 महीने के बाद जब आपके सामने हम लोग फिर से बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। नहीं, देखिए ये क्या है, आप हमारे आधार कार्ड सबका है, उससे जो है कनेक्ट हो करके वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो जान जाएगा कि जो आधार कार्ड में है वही व्यक्ति सामने बैठ करके एग्जाम दे रहा है। तो ऑनलाइन एग्जाम तो अब तो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स के हो रहे हैं, तो हमारे तो ये डीएल के तो एक सामान्य उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं यूज होता है, नॉर्मल टेस्ट होता है। इसमें बताया जा रहा है वो ड्राइव करेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स वगैरह चेक किया जाएगा, इसमें प्रोसेस जाता है। तो आप जो है ये जो कॉमन सर्विस सेंटर्स है ये तो स्वयं कर सकता है लिंक करके। एक आगे पूछे बता रहे, इसमें जो है देखिए सवाल बहुत ही सवाल है। इस समय परिवहन निगम का जो वित्तीय स्टेटस है, परिवहन निगम का जो वित्तीय स्टेटस देखिए रुकिए, नहीं एक क्वेश्चन आपने एक क्वेश्चन पूछा है, आपका जवाब मैं दे रहा हूँ। अभी हम लोग 100 दिन पहले इस सरकार के बनने से पहले दूसरी सरकार में हम लोग 14 करोड़ के घाटे में थे, 14 करोड़ के, और आज हम लोग 300 से ज्यादा करोड़ रुपया हम लोग अतिरिक्त लाभ इस 3 महीने में कमाए। 300 करोड़ से ज्यादा हम लोग इस 3 महीने में हमारे परिवहन निगम अतिरिक्त लाभ अभी कमाया है। हम अब आज की तारीख में हम जो है हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, और हमारे 28% लोड, हमारे परिवहन निगम की 28% लोड जो डगामारी पर जो हमारे अभियान चला, जिसके कारण हम लोग की गाड़ियों को रोके जो अवैध गाड़ियां चल रही थी, 28% लोड हमारे परिवहन निगम का बढ़ गया। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो लाइसेंस व्यवस्था शुरू की गई है लर्निंग लाइसेंस के लिए, सर ये पूरी तरह फेल है। क्या हो रहा है, लर्निंग लाइसेंस जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें पहले तो वो पास का मैसेज आता है, लेकिन अगले दिन या 2 दिन बाद उसमें उसको फेल किया जाता है, रिजेक्ट हो जा रहा है। जबकि दूसरी जगह जो जेसी जो आपने शुरू की है व्यवस्था वहाँ दे रखी है, वहाँ पे लोग सर जो है वो खुद पैसे ले लेके वो पास करवा रहे हैं। मैं देखिए इसको स्वीकार कर सकता हूँ कि थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कहीं नहीं, आपकी बात को मैं सत्य मानता हूँ। लेकिन आप सोचिए कि जब खतौनी के लिए ऑनलाइन किया जा रहा था कितनी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन आज घर बैठे खतौनी आपको प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही। आज खतौनी में बताइए बिना पैसा दिए हुए आप कहीं जाते हैं, 10 रुपया देके आप अपनी खतौनी को आप जो है ले लेते हैं। उसी तरह से अभी शुरुआती दौर है, हमने 50% किया था मैनुअल और 50% ऑनलाइन, अब 100% हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया। दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आप भरोसा रखिए ये दिक्कतों को हम लोग ठीक कर देंगे, और हम लोग 100% पारदर्शिता इस पर लाएंगे, और आने वाले दिनों में आपको सुविधा मिलेगी। जिस तरह से आपको खतौनी में प्रॉब्लम नहीं होती है, उसी तरह हमारे डीएल में भी शुरुआत की बात है। शुरुआत में लोगों को अभी तक आदत थी हमारे आरटीओ ऑफिस में जाना, वहाँ पर उनको परेशानियां भी होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग हैबिचुअल हो जाएंगे, उसको बनाने लगेंगे। हमारे जो फैसिलिटी सेंटर है जो उससे जुड़ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उन पर कार्रवाई करूंगा और कर रहा हूँ धीरे धीरे। अभी नई व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सब सख्त कार्रवाई होगी, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में बहुत ही स्मूथली चलेगा। इसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया है। ये वीडियो पुराना है, मार्च के महीने का है,
मार्च के महीने का है, हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और उनको हम लोगों ने अटैच कर दिया है कि जो वहाँ पर जो महिला है उनको हम लोग अटैच किए हैं। ये वीडियो मार्च का है, तो इस तरह के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा अब नहीं होगा। आप ये समझिए, अब जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं, आप देखिए, हम लोगों ने ट्रांसफर किया था। हम लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक नीति बनाई थी, स्थानांतरण नीति, उससे हम लोग बियॉन्ड होकर के कोई ट्रांसफर नहीं किए। एक महिला जिनके पति मर गए थे कोरोना काल में, उनको केवल रिलैक्सेशन हम लोगों ने दिया था, बाकी किसी को भी पूरे हमारे ट्रांसफर नीति में एक व्यक्ति को भी हम लोगों ने छूट नहीं दी। लेकिन वो महिला के पति का उनकी मृत्यु हुई थी अपने कोरोना काल में, तो उनके प्रति सहानुभूति थी, तो हम लोगों ने नियमों को शिथिल किया, लेकिन सबको सख्ती से पालन किया। हमारे लू साहब बहुत सख्त है, हमारे लू साहब बहुत सख्त है, कोई भी रिलैक्सेशन देने वाले नहीं है। नहीं, देखिए, वहाँ आगरा में थोड़ा कर्मचारी यूनियन और एक मैंने वहाँ एक आया था, उन्होंने और वो जो पहले अधिकारी थे उनसे हम लोग और बेहतर काम हम लोग ले रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके 2 साल से ऊपर हो चुका था। परिवहन निगम में थोड़ा हमारे निगम, देखिए 2 विभाग है, हमारा निगम और परिवहन विभाग, दोनों में एक ही नियम नहीं लागू होता है। परिवहन निगम के लिए अलग नियम है और परिवहन विभाग के लिए अलग नियम है। वहाँ पर क्या है कि हमारा थोड़ा एक तरह से व्यवसायिक काम होता है। परिवहन निगम में हमारी बसें चलती है, तो उसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है उसका थोड़ा अलग है। उसकी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाया है वो नहीं है, उसका अलग है। उसका एक बोर्ड है, बोर्ड के चेयरमैन हमारे जो पूर्व मुख्य सचिव जी अपने जो राज तिवारी जी, उसके चेयरमैन है, एमडी है, उसका एक पूरा बोर्ड है। तो उस बोर्ड से बहुत सारी चीजें गौर होता है, तो सभी चीज जो है वो सरकार का उस पर जो है लागू नहीं होता है, क्योंकि वो निगम का थोड़ा अलग व्यवस्था है और हमारी सरकार की अलग। तो थोड़ा उसको दोनों को अलग अलग सोचेंगे तो आपको लगेगा कि कोई गलत नहीं हुआ है। देखिए, अब ये केवल हमारे विभाग में नहीं, अब तो सभी विभागों में आप देखेंगे तो आजकल आउटसोर्सिंग की व्यवस्था की जा रही है, तत्कालिक रूप से केवल परिवहन विभाग में नहीं। लेकिन आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि हम लोग जो हमारे विभाग में जितनी रिक्तियां थी, चाहे वो 4th क्लास की हो, चाहे हमारे क्लास 2 की हो, चाहे हमारे क्लास 1 की हो, सभी रिक्तियों के साथ हम लोग आयोग को और जो संबंधित अपना एजेंसी है उसको हम लोगों ने भेज दिया है कि 100% जो है नियुक्तियां होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ 10,000 से ज्यादा हमारे कर्मचारियों की शॉर्टेज है। 10,000 से ज्यादा ये विभाग, आप कैसे ये लोग काम कर रहे हैं आप सोचिए। अभी हमारे यहाँ जो सिपाही है परिवहन विभाग, उन लोगों की सर्विस रूलें नहीं थी आज तक, अभी हमारी सर्विस रूल बन रही है। तो बहुत सारे चेंजेस हम लोग कर रहे हैं। आपको 6 महीना में आपको इस विभाग को और भी अच्छे ढंग से आप देखेंगे तो बहुत सारे बदलाव नजर आएंगे। देखिए, कोई भी रेट से ज्यादा जो निर्धारित रेट है, सबको कहा गया है कि रेट चार्ट अपने दुकानों पर लगा दीजिए, और रेट से ज्यादा कोई लेगा और उसको कंप्लेन मिलेगा तो उसके ढाबे को निरस्त कर दिया जाएगा, उसके जो दुकान है उसको निरस्त कर दिए जाएंगे। एक काम और हम लोगों ने किया है, अभी वो पायलट प्रोजेक्ट पर चल रहा है। हमारे एमडी साहब ने
ऑनलाइन जो है खाने का भी, जैसे आप कोई अपने ढाबे पर आप रुकते हैं, उसके पहले चाहेंगे तो ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। रेट चार्ट उसके पास रहेगा, हर पैसेंजर के पास, और वो पहले से ही वहाँ पर तैयार करके वो रखेगा। कोई व्यक्ति 1 पैसे भी ज्यादा लेगा और कंप्लेन आएगी, सही पाई जाएगी तो उसके ढाबे को निरस्त कर देगा। हम लोगों को कोई ऐसा नहीं, हम लोग का भी इशू होता है, हम लोग का प्रोटेक्ट गिरते हैं। इसमें किस तरीके से छिपाएंगे? नहीं, बस उसके लिए किया गया है कि कोई फर्जिफिकेशन न हो, आप ही की सुविधा के लिए किया गया है। मान लीजिए नहीं कुछ किया जाएगा, आपके कार्ड चेक नहीं किए जाएंगे तो हजारों फर्जी लोग बना करके उसका दुरुपयोग करेंगे। ये आपकी सुविधा के लिए किया गया है कि आप ही लोग इसका सेवा लें, कोई दूसरा कार्ड बना के फर्जी उसका इस्तेमाल न करें। नहीं लिया जाए। आप पत्रकार भाई, जो भी आप लोग की कोई बात हो तो लिख के दीजिए। कहीं ऐसा नहीं कि आप लोग की सुविधा के साथ किसी भी प्रकार की अहित नहीं होगा। एक नई संस्कृति शुरू हुई है कि तबादले विभाग है, उनके लिए जांच कमेटी बनाएगी। आपके यहाँ तो ऐसा लग रहा नहीं है भाई, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार, उनकी नीतियों के अनुसार किया है, और हम लोग हर जांच के लिए भी तैयार हैं। हम लोग जांच से भगने वाले नहीं है। हम लोगों ने सही किया है, वही गलत नहीं किया, तो इसलिए हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा।